नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हाल ही में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो भविष्यवाणी थी चाइना को लेकर, इसको मेंशन किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख पाओगे डॉक्टर अंबेडकर प्रोफेसीज अबाउट चाइनाज माइंडसेट आर प्रूविंग राइट। जो भी अंबेडकर साहब ने कहा था चाइना के बारे में, काफी हद तक मैं कहूंगा इवन क्वाड के बारे में भी काफी हद तक इन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी। ये बातें आज के समय जो भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं देख के हैरान है कि आज से कई दशकों पहले अंबेडकर साहब ने देख लिया था कि चाइना क्या करने वाला है, क्या चाइना की स्ट्रैटेजी होगी और किस तरीके से इंडिया को इससे नुकसान होने वाला है। ना इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंबेडकर साहब ने कहा क्या था। आई एश्योर यू विल बी शॉक्ड कि कितने ज्यादा एक्यूरेट थे ये, और ये भी समझेंगे कि अंबेडकर साहब की जो टीचिंग्स थी ये इंडिया की करंट फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रिसेंटली रशियन मिलिट्री ने जिरकॉन को टेस्ट किया है। जिरकॉन क्या है? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ये एक रेलगन है। ऑप्शन बी, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ऑप्शन सी, ये एक ऐसा मिसाइल है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा रेंज है। या फिर ऑप्शन डी, ये एक नए टाइप का फाइटर जेट है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो आपको समझना होगा अंबेडकर साहब के लाइफ टेन्योर के बारे में। इसी हिसाब से आप देख पाओगे कि चाइना ने फिर क्या किया, अंबेडकर साहब की जो प्रेडिक्शन थी कितनी एक्यूरेट थी। नाउ अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और इनकी डेथ हुई 6 दिसंबर 1956 में। तो अंबेडकर साहब ने 1962 की इंडिया चाइना वॉर नहीं देखी, मगर इन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी कि ऐसी वॉर होगी और इंडिया को अपने डिफेंस पे खर्चना चाहिए क्योंकि कम्युनिस्ट चाइना इंडिया पर भी अटैक करेगा इन द नियर फ्यूचर। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अंबेडकर साहब ने अपने जीवन काल में कम्युनिस्ट चाइना का राइज जरूर देखा था, क्योंकि चाइना पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा कब किया था? 1 अक्टूबर 1949 में। ये वो दौर था जब माओ जेडोंग के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरा चाइना कब्जा लिया। और उसके बाद अंबेडकर साहब ने 1951 में जो चाइना का अनेक्सेशन था, जो चाइना का कब्जा था तिब्बत पर, यह भी देखा था। जी हाँ, 1951 तक चाइना ने काफ़ी हद तक तिब्बत कब्जा लिया था। उसके बाद इन्होंने बहुत अत्याचार किए बुद्धिस्ट लोगों पर। फिर इवेंचुअली दलाई लामा भी इंडिया भागकर आ गए। मगर अंबेडकर साहब ने देख लिया था कि चाइना क्या कर रहा है तिब्बत में और किस तरीके से कम्युनिस्ट चाइना बिल्कुल अब इंडिया की बॉर्डर पे आ चुका है। और अब ये लोग बात कर रहे हैं कि ये लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान की जो 5 उंगलियां हैं ये भी कब्जा आएंगे। और 1951 जैसे ही चाइना इंडिया की बॉर्डर पे आ गया, इन लोगों ने तिब्बत कब्जा लिया। अंबेडकर साहब ने बहुत ज्यादा आलोचना करनी स्टार्ट कर दी उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। इन्होंने ये कहा कि नेहरू की जो फ्रेंडली अप्रोच है कम्युनिस्ट चाइना के प्रति, इसकी वजह से आज नहीं तो कल इंडिया को एक हैवी प्राइस पे करना होगा। अंबेडकर साहब ने 1951 में ही कह दिया था कि समय आ चुका है कि इंडिया साइड ले ग्लोबल पॉलिटिक्स में। ये जो नॉन अलाइनमेंट का फॉर्मूला है इससे इंडिया को कुछ खास मिलने वाला है नहीं। चाइना इस बात को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करेगा कि इंडिया नॉन अलाइंड है। इंडिया को खुद को प्रॉपरली अलाइन करना चाहिए यूएसए के साथ, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ, और मिलिटरीली प्रिपेयर रहना चाहिए कम्युनिस्ट चाइना के अटैक के लिए। और 1951 में ही जब अंबेडकर साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी गए, वहां पर इन्होंने एक बहुत ही फेमस स्पीच दिया। इस दौरान इन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा है ये भी किसी काम में नहीं आएगा। चाइना अग्रेसिव कंट्री बन चुका है अंडर कम्युनिस्ट रिजीम। इनके कोई मोरल्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, ये सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं पावर को। क्योंकि देखो अंबेडकर साहब क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे कि तिब्बत में क्या हो रहा है, किस तरीके से तिब्बत में जो बुद्धिस्ट हैं उनका कल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कई मॉन्क्स को मार दिया गया। और सिंस अंबेडकर साहब खुद एक बुद्धिस्ट थे, इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि बुद्धा कभी भी वायलेंस अलाउ नहीं करते मगर कम्युनिस्ट अलाउ करते हैं। एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने जो तिब्बतियंस के साथ किया था, जो बुद्धिस्ट के साथ यहाँ पर हो रहा था, इसका बहुत ही गहरा इंपैक्ट गया था अंबेडकर साहब पे। और अंबेडकर साहब इस बात को लेकर कन्विंस हो गए थे कि जो पॉलिटिकल पार्टी बुद्धिस्ट पर इस तरीके से अटैक कर सकती है लगातार, उनका रिलीजन, उनका कल्चर उनसे छीन सकती है, ऐसे डेफिनेटली इन लोगों को आप कभी ट्रस्ट कर नहीं सकते। इन लोगों में ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज है नहीं। और अंबेडकर साहब ने यहाँ पर यह भी कहा, देखो कम्युनिस्ट लोगों का जो काम करने का तरीका है वो क्विक होता है, इससे रिजल्ट आपको जल्दी दिखते हैं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सारी पावर दे देते हैं लिमिटेड लोगों के हाथ में, और एक बार को वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल चाहे तो किसी को मरवा सकते हैं, किसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो उनके खिलाफ कुछ भी बोले उसको वो रिमूव कर देंगे। तो ऑब्वियसली कई जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ेंगे। और अंबेडकर साहब ने ये भी प्रेडिक्शन कर दी थी कि मोस्ट प्रॉब्ली चाइना इंडिया से पहले पॉवर्टी को इरेडिकेट कर देगा, यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, चाइना इवेंचुअली इंडिया को बीट कर देगा इकोनॉमिकली। मगर इसका मतलब ये नहीं होता
कि दुनिया में सब कुछ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ही है। यहाँ पर मैं कहूँगा अम्बेडकर साहब की जो ग्रेटनेस है ये सामने आती है। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो, आप एक रीजन में बुला का वायलेंस करो, कल्चर डिस्ट्रॉय कर दो, रिलीजन ले लो उन सबका, और ये कहो सबको रोटी मिलेगी, अब कोई भूखा नहीं सोएगा। तो इसके ऊपर अम्बेडकर साहब ने ये कहा था कि ह्यूमैनिटी डज नॉट ओनली वांट इकोनॉमिक वैल्यूज। बिल्कुल इकोनॉमिक वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है, मगर एक समाज को स्पिरिचुअल वैल्यूज भी चाहिए होती है, उनको मॉरल वैल्यूज भी चाहिए होती है। उनको बहुत अजीब लगता है जब एक ब्रूट ऑक्यूपाइंग फोर्स लगातार सब कुछ उनके आसपास चेंज कर रही है और वो उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। और फिर अम्बेडकर साहब आते हैं पंचशील पर। आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू ने काफी बार पंचशील को प्रमोट किया चाइना से रिलेशनशिप को लेकर। इन्होंने कहा कि पंचशील सिद्धांतों के अंडर इंडिया और चाइना मिलकर काम करेंगे, आपस में लड़ाइयाँ नहीं करेंगे। मगर इवेंचुअली 1962 की वॉर हुई और अम्बेडकर साहब ने पंचशील का जो ये पूरा आइडिया था ये भी कहा था कि ये फॉरेन पॉलिसी में ऐड करने वाली बात नहीं है, क्योंकि पंचशील आप अगर देखो इसका जो फाउंडेशन है, इसका जो सोर्स है, ये बुद्धिज्म से आता है। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। और हम लोगों ने तिब्बत में देख लिया कि कम्युनिस्ट चाइनीज कितनी इज्जत करते हैं बुद्धिज्म की। तो जो ये पंचशील वाली बातें हैं ये माओ जेडोंग के दिमाग में घुसेगी नहीं। माओ जेडोंग को सिंपली ये दिखेगा अभी के लिए ज्यादा पावरफुल कौन है, मैं ज्यादा पावरफुल हूं, एडवांटेज लो, लद्दाख अरुणाचल प्रदेश कब्जा लो। और हुआ भी यहां पर यही। अम्बेडकर साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा था और इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, देयर आर मेनी रिपोर्ट्स अबाउट इट। कोई भी रूम आपको नहीं मिलेगा पॉलिटिक्स में पंचशील का, और स्पेशली जब आप एक कम्युनिस्ट कंट्री से बात कर रहे हो तो वहां पे तो पंचशील का कोई रोल होता ही नहीं है। कम्युनिस्ट कंट्रीज के पास कोई मोरालिटी नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड कहा था अम्बेडकर साहब ने। और फिर अम्बेडकर साहब के जो बाद के स्पीचेस हैं वहां पर इन्होंने ये भी प्रेडिक्शन कर दी थी कि चाइना धीरे धीरे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इनके पास डीप पॉकेट्स होंगी, पैसा इनके पास बहुत सारा होगा, क्योंकि अंदर ये डिसीजन बहुत ही जल्दी ले पाएंगे, रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी। और उसके बाद काफ़ी बार ये लोग इंडिया को स्ट्रैटेजिकली नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपनी डीप पॉकेट से, मतलब कि इनके पास पैसा होगा, इंडिया के आसपास के देशों को चाइना खरीद भी सकता है। हालांकि मैं यहाँ पर यह कहूँगा अम्बेडकर साहब आज के समय देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान से सीपैक गुजार रहा है अब चाइना, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट कब्जा लिया, और इवन जिबूती में भी चाइना का मिलिट्री बेस है। ये सब देखकर अम्बेडकर साहब डिसअपॉइंट जरूर होते हैं कि मैं बोलता गया मगर मेरी बात किसी ने प्रॉपर्ली सुनी नहीं उस वक्त। खैर, जो डेड ट्रैप का कॉन्सेप्ट है चाइना का, ये अम्बेडकर साहब ने काफी हद तक प्रेडिक्ट कर दिया था आज से कई सालों पहले इन द 1950s। उसके बाद अम्बेडकर साहब ने जो क्वाड का बेसिक आइडिया है उसके बारे में भी बात करी। इन्होंने ये कहा कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन चाइना, इंडिया को फोकस करना चाहिए यूएसए पर। यूएस लेड जो कंट्रीज हैं और जो डेमोक्रेसीज हैं एशिया में, इनके साथ मिलकर इंडिया को एक नेचुरल ब्लॉक बनाना चाहिए। ये इन्होंने लिटरली कहा था कि इंडिया को एक लीग बनानी चाहिए डेमोक्रेसीज की इन एशिया। और अब घूम फिर के क्या हो रहा है, घूम फिर के देखो क्वाड बना है। 2004 में इनिशियली थोड़ा बहुत इसकी शुरुआत हुई, फिर 2007 में हमने देखा कि इसकी फॉर्मेशन और ज़रा स्ट्रांग हुई, फिर इवेंचुअली आज के समय हम देख रहे हैं प्रॉपर क्वाड समिट हो रहे हैं। और क्वाड में आप अगर देखो तो प्रेडोमिनेटली बात यही होती है कि हम लोग डेमोक्रेसी पर फोकस करेंगे। और सिंस यूएसए भी काफ़ी बड़ी एक प्रेजेंस रखता है एशिया में, ऑस्ट्रेलिया भी रखता है, तो दोनों कंट्रीज़ भी यहाँ पर शामिल होते हैं। क्वाड कंट्रीज़ में आप अगर देखोगे तो आज के समय साउथ कोरिया, आसियान को भी इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो ये सब होना चाहिए, अम्बेडकर साहब ने कह दिया था आज से कई साल पहले। और इसलिए आज 2022 में हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे हैं और जेन्युइनली सोच रहे हैं कि कितने ज़्यादा विजनरी लीडर थे ये। इन्होंने उस वक्त की सरकार को काफ़ी बार वार्न भी किया, समझाया भी कि चाइना को लेकर आप जो आपकी नीति है ये बहुत ज़रा गलत है। मैं डेफिनेटली इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर अम्बेडकर साहब 1962 की वॉर देख लेते हैं इनको कितना दुख लगता। ये बढ़ चढ़ के आलोचना करते हैं सरकार की, मगर आज भी मैं कहूँगा कि अम्बेडकर साहब की जो टीचिंग है ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एनरिच कर सकती है। हम इनसे आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो सेकेंड और थर्ड रूल है जियो पॉलिटिक्स का, वो भी आप अगर देखें तो इसी सिद्धांत पर बेस्ड है, डोंट एवर ट्रस्ट चाइना। एंड रूल नंबर 3, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 2। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर में रशियन मिलिट्री ने सडनली टेस्ट किया है जिरकॉन। जिरकॉन क्या है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, इट इज ए हाइपरसोनिक मिसाइल। और रशिया क्लेम कर रहा है कि 1000 किलोमीटर की रेंज का हाइपरसोनिक मिसाइल है ये। इट इज़ ट्रूली रिमार्केबल। और अगर ऐसा है जेन्युइनली तो डेफिनेटली इंडिया भी कोशिश करेगा कि इवेंचुअली ब्रह्मोस को भी इस रेंज पे हम पहुंचा दें, या फिर ब्रह्मोस 2 की रेंज हम इसके आसपास रखें। इससे चाइना को आराम से हम टारगेट कर पाएंगे विद ए जेन्युइन हाइपरसोनिक मिसाइल। और हाँ, आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, अनअकैडमी पहली बार है इतिहास में जब 10,000 रुपये का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर देने को तैयार है। जी हाँ, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर 10,000 रुपीज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिंपली यहाँ पर करना क्या है,
कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक दिखेगा विन अमेजॉन गिफ्ट वाउचर वर्थ अप टू ₹10,000। इस लिंक पर यहाँ पे करो क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो अनअकैडमी की ऐप पहले डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से और फिर लिंक पे क्लिक करना आपको आसानी होगी। और फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोल नाउ पर। और फिर कल सुबह का जो टेस्ट है, कल सुबह 11 बजे एक लाइव टेस्ट होगा, यूपीएससी प्रीलिम्स स्टाइल का टेस्ट होगा। ये टेस्ट बस आपको अटेम्प्ट करना है और आप 10,000 रुपए तक के जो अमेजॉन गिफ्ट वाउचर हैं ये जीत सकते हैं। इतने बड़े अमेजॉन गिफ्ट वाउचर अनअकैडमी ने आज से पहले कभी भी नहीं दिए। जरूरी नहीं है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, गलत होते हैं, सारे क्वेश्चन सही सारे क्वेश्चन गलत, डज नॉट मैटर। आप अटेम्प्ट करिए, गिव योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट। सुबह 11 बजे उठ जाना, 11 से लेकर 12 तक टेस्ट अटेम्प्ट करना। जरूरी नहीं है कि 1 घंटे टेस्ट अटेम्प्ट ही करना है, आधे घंटे में भी अगर टेस्ट खत्म होता है तो दैट इज फाइन एज वेल। मगर ये टेस्ट अटेम्प्ट करिए एंड यू कैन विन 10,000 रुपीज वर्थ अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। तो एनरोल करने के लिए यूज करिएगा यहाँ पर कोड PD10 और कल सुबह 11 बजे टेस्ट है। गुड लक टू ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू।